वेलकम ऑन द चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम करने जा रहे हैं मिठाई कैंडल्स का डे 3, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी कैंडल्स बनाएंगे और बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक कैंडल बनाना सीखेंगे। तो आज का हमने 2 डेज हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया, जिसमें हमने 6 टाइप्स की वैक्सेस के बारे में जाना था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो गाइस प्लीज वो सेशन भी देखना आप भी। तो अब आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम रियलिस्टिक मिठाई कैंडल्स बनाने वाले हैं। 4 टाइप्स की कैंडल हम बनाने वाले हैं। पहली हमारी होगी काजू कतली, इमरती कैंडल, गुजिया कैंडल और लास्ट हमारी होगी मोतीचूर लड्डू कैंडल, जो कि देखने में अगर आप बिल्कुल सेम तरीका आप अपनाओगे जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ तो आपकी कैंडल बिल्कुल रियलिस्टिक बनेगी और जो कलर रियल में मिठाई में होता है वही सेम आपका भी आएगा। सो अगर आप ये 4 टाइप्स की मिठाई सीख जाते हो ना तो आप किसी भी तरीके की कैंडल्स आप बना सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आती भी है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। सो गाइस चलते हैं वर्क स्टेशन पे और सीखते हैं मिठाई कैंडल्स। अगर आप भी बना रहे हो मेरे साथ मिठाई कैंडल्स तो आप भी अपने मोल्ड्स ले आओ और सारा वैक्सेस ले आओ। आप भी हम करते साथ में ही बनाएंगे अपनी मिठाई कैंडल्स। सो आप भी साथ साथ बनाते रहना, मैं भी बनाऊंगी, देखते हैं कितनी प्यारी बन के निकलती हैं। सो जो भी मेरे साथ कैंडल्स बना रहे हैं मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने मोल्ड्स ले आओ और एक मार्कर ले आओ, कंपास ले आओ या फिर कोई मोटी नीडल आती है ना तो आप वो भी ले सकते हो। साथ ही में हमें चाहिए होगी कॉटन विक। मेरे पास बड़ी विक है, रिजिड कर्ल कॉटन विक है। ये विक 360 डिग्री में आपकी कैंडल को बर्न करती है। ये भी कॉटन विक है, छोटा साइज भी है, बड़ा साइज भी है। अगर आपको जो भी मार्केट में मिले आप वो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद मोल्ड में हमें विक ही एडजस्ट करनी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है। इसी के साथ कैंडल बनाने के लिए हमें वैक्स को मेल्ट करके डालना होगा, तो उसके लिए आपको किचन का यूज करना होगा गाइस, या फिर आप कोई भी इंडक्शन का यूज कर सकते हो। मैं जो आज करने वाली हूँ इंडक्शन का यूज करने वाली हूँ। लास्ट ईयर जब मैंने कैंडल्स बनाई थी तो मैंने तब गैस का यूज किया था, तो वो भी प्रोसेस बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है इंडक्शन वाला। और थर्ड प्रोसेस भी बताऊंगी मैं आपको आगे चल के। ये मोल्ड जो है ना हम यूज करने वाले हैं ये है इमरती मोल्ड। इमरती मोल्ड में हम बनाएंगे हाइपर रियलिस्टिक इमरती, बिल्कुल रियल बनती है। आप इसके डिजाइन देख रहे हो, बिल्कुल रियल बनेगी। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि नकली कौन सी है और असली कौन सी है। सो इमरती में क्या है, इसके पीछे आप देखो ये हमारा सेंटर है, ये वाला सेंटर है, ठीक है। इमरती के सेंटर से लेफ्ट साइड, आप लेफ्ट साइड जाएंगे तो आपको वहां पे होल मिलेगा। नहीं है आपके में होल तो आपको करना पड़ेगा। जैसे मेरे यहाँ पे होल हो रखा है, सो मैं यहाँ पे अपनी विक एडजस्ट करूंगी। देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ। सो मैंने लास्ट ईयर करा था, मेरे लास्ट ईयर के मोल्ड है। अगर आप अपने मोल्ड्स को अच्छे से रखोगे तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। सो मैंने लास्ट ईयर यूज करने के बाद इनको अच्छे से नहीं रखा, तभी इनका कलर पूरा ऑरेंज हो रखा है। आप जब न्यू लेते हो तो बिल्कुल आपको व्हाइट ही मोल्ड मिलेंगे। सो जब हम इमरती मोल्ड के बैक साइड देखते हैं, उसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो हमको एक सेंटर निकालेंगे और वहां पे एक होल करेंगे जहां से हमारी कॉटन विक अंदर आएगी, ठीक है। अगर आपके में इमरती मोल्ड में या फिर कोई और भी मिठाई के मोल्ड में होल नहीं है तो जहां मैंने क्रॉस किया है आप वहां पे होल करना। देखो मैं यहाँ पे क्रॉस करती हूँ, आप यहाँ पे होल करो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड। अब इमरती क्या है, बड़ी है, ठीक है। इमरती में लोग 2-2 विक भी एडजस्ट कर लेते हैं तो उसमें बेकार नहीं लगती, उल्टा हमारी कैंडल अच्छे से बर्न होती है। अगर आप छोटी विक लगा दोगे ना तो वो बस वहीं जलाएगी जहां तक वो पहुंच पाएगी विक हमारी। सो इसलिए मैं आज जो यूज करूंगी बड़ी विक यूज करूंगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जब यूज करा था तो मैंने स्मॉलर विक यूज करा। मीन्स मैंने दोनों साइड इमरती में लगा तो दिया था, तो अभी बीच से ना हमारी कैंडल बर्न नहीं हुई थी, वो वैसे की वैसे रखी रहेगी, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने स्पेशली कॉटन विक अपनी मंगा ली है, बड़ी वाली। ये भी यूज कर सकते हैं, इससे बड़ी वाली भी है जो कि पिलर कैंडल्स बनती है, मेरे पास वो वाली विक भी है। सो आप जब भी ऑर्डर करना अपना मटेरियल यही बोलना विक की विक आपको बड़ी दे, ठीक है, ताकि आपकी कैंडल अच्छे से बर्न हो पाए। हाँ मैंने क्रॉस किया है, अगर आपके में होल नहीं है तो आपको होल करना पड़ेगा अंदर की तरफ। आप यहाँ देखेंगे तो दिख रहा हो मैंने मिठाई कैंडल में होल किया हुआ है। सो अभी मेरे पास तो कंपास की अवेलेबिलिटी, आपके पास
कंपास ना हो तो आप मोटी नीडल आती है, आप उसका ही यूज करना गाइस। मैं बस आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि मैंने होल कहाँ किया हुआ है, ये मैंने खुद से किया था। तो देखो आपको दिख रही होगी ये नीडल बाहर आई हुई ड्रिल मशीन की, तो यहाँ पे मैंने इसका होल किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आप भी कर सकते हो। आपको यहाँ बिल्कुल पास में नहीं करना, आप थोड़ा सा इस साइड भी कर सकते हो, तो अगर नहीं है आप कर लीजिए। सो अब आज हम जो विक का यूज कर रहे हैं, दैट इज रिजिड कर्ल कॉटन विक। क्यों? क्योंकि कर्ल फॉर्मेशन में है ये मेरे आसपास। देखो बहुत ही कर्ली आपको दिख रही होगी, अगर मैं आपको और जूम से दिखाऊं तो ये रिजिड कर्ल है, मींस कर्ल में 360 डिग्री में ये बर्न होती है। इसकी बड़ी विक भी आती है, जलती भी है 360 डिग्री में, मतलब आपकी कैंडल को अच्छे से बर्न करेगी। सो मैं ये वाली विक उठाती हूँ और अंदर का जो होल है उससे विक निकालेंगे, बाहर को निकालेंगे। ठीक है, सो ये जो होल है इसके अंदर से मैं विक निकालूंगी, आप देखना बाहर निकलेगी। देख पा रहे हैं, ऐसे ही आपकी भी विक निकलेगी बाहर को। और आप क्या करना है, इसके पीछे से कॉइल निकालना, मींस विक निकालना आप 1 सेंटीमीटर तक। सो इतनी ठीक रहेगी अगर हमारी कैंडल बर्न होती है। इसके पीछे से हमने ये अपनी विक निकाल लिया। अब इसका कॉइल जो है ये, इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हम मिठाई कैंडल्स बना रहे हैं और हमारी जो कैंडल्स है रिवर्स बन रही हैं। तो आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे ही एडजस्ट कर देना। ठीक है, ये ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगी आपकी कैंडल्स के अंदर ही, ये ऐसा हो जाएगा। वैसे इसका कोई यूसेज नहीं, कॉइल को हटा देंगे खींच कर। तो मेरी जो कॉइल है वो निकल गई है। अब आराम से मेरी जो विक है ना एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपसे कॉइल नहीं निकल रही है तो आप उतनी दूरी से आप विक को कट भी कर सकते हो, अंदर एडजस्ट कर देंगे फिर उसको। तो जो विक है उसका नाम रिजिड कर्ल कॉटन विक है। रिजिड कर्ल विक कंप्लीटली कॉटन विक है, 360 डिग्री में कॉटन लगाई हुई है और ऊपर से वैक्स का लेयर लगाया हुआ है, पैरासोया मींस पैराफिन वैक्स और सोया वैक्स का मिक्सचर है इसके ऊपर जो लगा हुआ है, उसका कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं जो आज करने वाली हूँ काम, डबल विक इसके अंदर लगाऊंगी। सो गाइस, मैंने इमरती मोल्ड में ना एक ही विक लगाई है, लेकिन मैंने जो यूज करती हूँ मैं 2 विक का यूज करती हूँ ताकि मेरी वैक्स बिल्कुल वेस्ट ना हो और अच्छे से मेरी कैंडल बर्न हो। सो मैंने एक साइड और होल किया हुआ है, इमरती मोल्ड में किया हुआ था, इसमें भी मैं अपनी विक एडजस्ट कर देती हूँ। मैं दिखाती हूँ, इसको मैंने जब इंसर्ट किया ना, फिर मैंने उसको ऐसे प्रेस करके रख दिया था, तो इजिली आराम से बैठ गई थी हमारी मोल्ड। तो ये वाले होल से भी मैं इसको निकालूंगी बाहर, ये रहा। ठीक है, यहाँ से भी इसको निकालेंगे और अपनी विक को रोटेट कर देंगे। सो देखो ये मेरी विक आ गई, इसको मैं पकड़ के खींच लेती हूँ। तो ये हमारी 1 सेंटीमीटर तो होगी आई थिंक, इतनी मैंने निकाली है विक इन दोनों में। ठीक है, अब ये वाली भी मैं इसको क्या करूंगी, ये वाली जो हमारी विक थी वो इस राउंड इस तरफ से घूम गई, और ये वाली इसको भी कॉइल निकाल के इसको मैं इस साइड से घुमा दूंगी ताकि हमारी कैंडल अच्छे से बर्न हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना आए, अच्छे से बर्न हो जाए। तो इसमें मैंने ना बड़ी वाली विक यूज करी है जो मीडियम साइज की आती है। सो इसको मैं ऐसे बिठा दूंगी, तो हमारा फर्स्ट मोल्ड तो रेडी हो गया। अब ये है हमारा लड्डू मोल्ड। लड्डू मोल्ड से आप बना सकते हैं मोतीचूर के रियलिस्टिक लड्डू। लड्डू मोल्ड में होल सेंटर में ही होगा। ठीक है, आपको करना होगा कंपास से, अब आप अंदर से विक डालेंगे, देन मैं दिखा देती हूँ, सेंटर में ही इसका होल होगा। यहाँ पे मैं क्रॉस कर रही हूँ, आप भी इसी जगह होल करना ताकि आपकी कैंडल अच्छे से बर्न हो। ठीक है, अब देखो मैं दिखा देती हूँ, लड्डू मोल्ड में होल हो रखा है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसके अंदर होल हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर सिर्फ विक एडजस्ट करूंगी, अंदर के साइड से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये मेरी विक है मीडियम साइज की, स्मॉलर विक मैं इस बार बिल्कुल नहीं यूज करने वाली। तो क्या करेंगे, यहाँ से अपनी विक बाहर निकालेंगे। आप देख पा रहे हो टेक्सचर्स बिल्कुल अपना लड्डू का है। देखो ये हमारी विक बाहर निकल आई। आपको होल थोड़ा सा मतलब बड़ा ही करना होगा, ये नहीं कि नीडल की तरीके पतला सा होल कर दिया, वो नहीं चलेगा गाइज, क्योंकि आप देख पा रहे हो हमारी विक ना थोड़ी सी थिक है, इसलिए जब आप कंपास से करोगे ना वो इजिली हो जाएगा उससे, तो वो सही रहेगा। आप कंपास से ही करिएगा।
तो अब ये क्या है, हमारी जो विक है इधर निकल गई। आप चाहो तो कॉइल रिमूव कर सकते हो, मैं तो रिमूव कर रही हूँ, नहीं करनी आपके ऊपर है, आप इसको अंदर एडजस्ट कर देना। तो मैं इस विक को अंदर ही एडजस्ट कर देती हूँ, तो ये अंदर चली गई बात। तो हमारा दूसरा मोल्ड भी रेडी हो गया है। सो थर्ड मोल्ड रेडी करते हैं। ये हमारा काजू कतली का मोल्ड है। मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सेंटर में होल हुआ आया था मेरे पास, ठीक है, तो मुझे करना नहीं पड़ा। तो अब मैं इसके अंदर अपनी विक एडजस्ट करती हूँ। ये बहुत सिंपल है, इसमें सेंटर में ही अगर आपके में नहीं हुआ तो आप सेंटर में ही इसमें भी होल करना है। इसमें दो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटी कैंडल है ये हमारी, ठीक है। इतना मैंने विक निकाला, कॉइल को रिमूव किया, तो यहाँ मैंने इसको अंदर ही एडजस्ट कर दिया अपनी विक को, ठीक है। कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, आपकी छोटी है तो वो नॉर्मली बैठ जाएगी। तो ये हमारी थर्ड मोल्ड भी रेडी हो गया, काजू कतली का मोल्ड। अब ले आते हैं गुजिया का मोल्ड। गुजिया का मोल्ड भी देखो सेंटर में ही होल हो रखा है, आप चाहो तो दो कर सकते हो, लेकिन गुजिया अच्छी नहीं लगती, मतलब दो उसमें होल अच्छे नहीं लगते। इमरती तो फिर भी चल जाती है क्योंकि थोड़ी बड़ी है वो। तो अब हम इसमें विक एडजस्ट करेंगे। तो मैं अपनी विक ले आई हूँ, इसको मैं सेंटर में डालूंगी। अगर गाइज आपके पास ये होल हुआ नहीं आया तो मैं आपको जहां जिसमें जोन सी मिठाई में जहां पे भी मैं होल बता रही हूँ, आप उसको वहीं पे ही करना, क्योंकि वैसे ही रियलिस्टिक लुक आपको देगी वो मिठाई। नहीं तो फिर वो पता लग जाएगा कि नहीं यार ये तो बनाई हुई है। तो यहाँ से मैंने इजिली निकाल लिए अपनी विक को, और अब मैं इस विक को अंदर एडजस्ट कर दूंगी अच्छे से, ताकि मेरी कैंडल अच्छे से बर्न हो। तो ये अंदर इजिली चली गई। तो हमारे चारों मोल्ड्स रेडी हो गए हैं, सब में हमने विक लगा ली है। सो अब हमने विक एडजस्ट कर ली है, हमारे मोल्ड्स रेडी हैं। अब मैं इंडक्शन ले आती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये जो कलर ऐड कर रही हूँ ये ऑरेंज कलर, ड्राई कलर कहते हैं, लेकिन आप मार्केट में ना लिक्विड कलर्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहो तो उनको परचेज कर सकते हो, लेकिन मैं तो ड्राई कलर में ही मेरा काम अच्छे से हो जाता है। तो ये वैक्स ड्राई कंपोनेंट है, ड्राई ह्यू है, जो बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है, उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। आई एम टेकिंग अबाउट ड्राई वैक्स, लिक्विड वैक्स डाई के बारे में बता देती हूँ। अगर आप खरीदते हैं तो आपके मन में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। एक बार मोल्ड साइड कर लेते हैं, सामने आपको इंडक्शन में करके दिखाऊंगी मैं काम आपको, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। विक्स मेरी एडजस्ट हो गई है, एक्स्ट्रा विक को मैं साइड कर देती हूँ। सो मैं इंडक्शन ले आई हूँ, आप चाहो तो आप किचन का भी यूज कर सकते हो। सो अब क्या है, काम करने से पहले हम पहले ग्लव्स वेयर कर लेते हैं। अगर आप भी कर रहे हो तो डेफिनेटली ग्लव्स वेयर करके ही आप ये वाला प्रोसेस करना, ठीक है। नहीं तो ये जो इंक है आपकी कहीं आपके हाथ को, ड्राई कंपोनेंट है मेरे पास, ड्राई ह्यू है जो कि बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है, उसका मैं यूज करने वाली हूँ आज। लिक्विड वैक्स डाइज भी आते हैं। बेसिकली क्या होते हैं लिक्विड वैक्स डाइज, आप पहले ये समझिए कि जितने भी तरीके की पिगमेंट्स होती हैं, कलर्स होते हैं, वो सारे के सारे कलर्स ना पाउडर फॉर्म में होते हैं। उन पाउडर के अंदर अलग अलग बाइंडर्स को मिलाया जाता है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। सो जितनी देर में मैं आपको बताती हूँ, मैं एक बाउल में पानी ले आई हूँ, उसको हम पहले गरम करेंगे। तो गाइस मेरा इंडक्शन ऑन हो गया है, पानी गरम हो रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास पाउडर फॉर्म कलर्स है ना, तो उसी के अंदर लिंसीड ऑयल डालेंगे तो ऑयल कलर्स बन जाते हैं, ठीक है। उसी पाउडर के अंदर अरेबिक ग्लू डालेंगे तो वाटर कलर्स बन गए। उसी कलर्स में हमने प्लास्टिक बाइंडर्स डाला तो एक्रिलिक कलर बन जाते हैं। इसी तरीके से रंग बनाए जाते हैं। अब इसी पाउडर कलर के अंदर हम वेजिटेबल ऑयल डालें तो तब बनता है हमारा वैक्स लिक्विड डाई। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। ये जो पाउडर फॉर्म है ये नेचर में से 3 तरीके के होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। प्राइमरी कलर्स इन्हीं के ही मिक्सचर हैं, इन्हीं के ही ब्लेंड से अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं में से मैं आज जो कलर यूज कर रही हूँ दैट इज क्रोम ऑरेंज। क्रोम ऑरेंज है ये, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ गाइस आज। इसको आप देख पा रहे होंगे, इस कलर में हम यूज करेंगे। इसी कलर में से सारी कैंडल्स बन जाएंगी, मतलब एक कलर की
नीड है हमें और हम 4 मिठाई कैंडल्स बना सकते हैं। इसको ज्यादा क्वांटिटी में यूज करेंगे तो इमरती बन जाएगी, इससे कम कलर यूज करेंगे तो लड्डू बनेगा, मीडियम क्वांटिटी में कम डालेंगे तो पेल येलो ऑरेंज में कन्वर्ट होगा, गुजिया बन जाएगी उससे हमारी। अगर बिल्कुल लो क्वांटिटी पिंच ऑफ कलर डालेंगे ना तो हमारी काजू कतली बन जाएगी। तो ऐसे हम अपनी बनाएंगे मिठाई। अब कॉमन क्वेश्चन रहता है इसके अलावा और बताइए, कैंडल इंडस्ट्री में आते हैं पाउडर कलर्स, पाउडर डाइज, पाउडर वैक्सेस डाई आती हैं जिनमें किसी भी कैंडल को बना सकते हैं उनकी हेल्प से। जेल कैंडल अगर आप बनाते हो तो सबसे ज्यादा काम आएगी लिक्विड डाइज। बाकी सारी वैक्सेस में आप कोई भी डाई डाल सकते हो, इट कैन बी पाउडर, इट कैन बी लिक्विड। इसके अलावा और ज्यादा आसान करना है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, आप चिल्ड्रन के वैक्स क्रेयॉन्स आते हैं ना, मान लीजिए अगर आप ये मिठाई कैंडल बनाना चाहते हैं और आपके को पिगमेंट नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे, चिल्ड्रन के वैक्स क्रेयॉन्स आते हैं ना, उसमें से आप ऑरेंज कलर का यूज करके आप चारों मिठाई कैंडल्स बना सकते हो। अगर आपको मिठाई कैंडल्स नहीं बनानी, कोई और आपके पास मोल्ड पड़ा है, आप उसके अंदर भी वो वैक्स क्रेयॉन अपनाएंगे, वैक्स के साथ आप उस कलर को ऐड कर देना तो वो वैक्स क्रेयॉन है वो सारा आपकी वैक्स के साथ मेल्ट होकर आपको कलर दे देगी और आप अपनी आपके पास जो भी मोल्ड अवेलेबिलिटी हो आप उसके अंदर पोर कर सकते हो और आपकी कैंडल रेडी हो जाएगी। तरीका मैंने आपको बता दिया, वैक्स क्रेयॉन ले आओ बच्चों के और वो यूज कर लो। उन कलर्स का भी हम यूज कर सकते हैं, उसके साथ भी आप कैंडल में कलर ऐड कर सकते हो वैक्स क्रेयॉन्स के साथ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वैक्स क्रेयॉन जो आप यूज करेंगे दैट इज कंप्लीटली पैराफिन। तो जो बच्चों के वैक्स क्रेयॉन्स आते हैं ना वो जो कंप्लीटली पैराफिन के हैं जो आप वैक्स क्रेयॉन यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप प्रोसीड करते हैं इको फ्रेंडली कैंडल्स के लिए तो आप उसमें वैक्स क्रेयॉन या पैराफिन कलर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पैराफिन वैक्स जो मैंने आपको बताया था, अगर आपने डे 1 का सेशन अटेंड किया तो उसमें मैंने बताया था आपको प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की थ्रू वो जनरेट होती है, ठीक है, प्लास्टिक ही कंपोनेंट है उसका, तो फिर वो प्योरली इको फ्रेंडली नहीं रहेगी गाइज। इसके अलावा बहुत सारे लोग फूड डाइज का भी यूज करते हैं। फूड डाइज आपने सुना होगा, जो कि ज्यादा ही आपने चाइनीज फूड खाया होगा तो उसमें ऑरेंज पिगमेंट डालते हैं, तो आप फूड डाइज का भी यूज कर सकते हो। मेजरली 2 चीजें हैं, पाउडर एंड लिक्विड, इसके साथ काम करते हैं कलर्ड के लिए। सो हमारा मेन मोटिव है अपनी कैंडल्स को कलर देना, तो आप पाउडर डाइज भी यूज कर सकते हो और लिक्विड डाइज भी, इट्स टोटली अप टू यू, आपको क्या मार्केट में मिल रहा है इजिली, ठीक है। जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ मोल्ड से रिलेटेड। ये मोल्ड जो है आपको दिख रहे हैं, मोल्ड 2 चीजों से बनाए जाते हैं, लिक्विड सिलिकॉन और कैटलिस्ट। दोनों है केमिकल कंपाउंड जिसको मिक्स करके सिलिकॉन मोल्ड बनाया जाता है। सिलिकॉन मोल्ड बहुत ही हाईली ड्यूरेबल मोल्ड्स हैं जिसके साथ आप एक मोल्ड में 1000+ कैंडल्स बना सकते हैं। अगर आप इन मोल्ड को अच्छे से रखेंगे, ठीक है, इन मोल्ड्स को आप ध्यान से रखेंगे तो आप इसमें 1000+ कैंडल्स बना सकते हैं। तो आपके लिए एक मोल्ड आपके लिए कितना ज्यादा मतलब यूजफुल हो सकता है, आपके लिए अर्निंग के सोर्स हो सकता है। सो आप इनको अच्छे से यूज करो और 1000+ कैंडल्स बनाओ। अब इसके बाद ये रहा मेरा इंडक्शन, पानी बॉईल कर रही हूं मैं और आप यहाँ पर वेइंग मशीन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैक्स मेजर करेंगे, वेइंग मशीन हम वही यूज करेंगे जो कि हम लोग अपनी रेजन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कौन सी वेइंग मशीन का मैं आपको बता रही हूँ। सो मेरे पास ना ये वाली वेइंग मशीन है, इसकी हेल्प से हम अपनी वैक्स को मेजर करेंगे। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्वांटिटी बता दूंगी कि कौन सी कैंडल में कितनी वैक्स हमारी यूज होगी, ताकि अगर आप और ना भी बनाए तो वो आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। सो हम लोग फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के चलेंगे, क्योंकि क्या होता है हमारी जब कैंडल ड्राई हो जाती है ना तो उसमें पीछे से ना बम्प सा आ जाता है, बिल्कुल हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो अगर बचती है तो हम उसको बचाएंगे वैक्स को, फिर दोबारा उसको गर्म करके ऐड ऑन करेंगे बैक साइड पे। सो एक्स्ट्रा थोड़ी सी रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताती चलूंगी। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग वैक्स मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर प्रोसेस करेंगे। अगर आपके पास कैंडल मेल्टिंग मशीन है तो आप डेफिनेटली उसका यूज कर सकते हैं, या
या फिर आप अपने किचन का भी यूज कर सकते हैं, उस वहां पे भी आपको डबल बॉयलर प्रोसेस ही अप्लाई करना होगा। एक बर्तन में पानी रखेंगे गर्म होने के लिए और एक दूसरे बाउल लेंगे जिसमें हम वैक्स को मेल्ट करेंगे इसके ऊपर रख के, ताकि वो डायरेक्टली हमारी वैक्स जो है ना लगे और वो जले ना। इसलिए हम डबल बॉयलर प्रोसेस करेंगे ताकि हमारे वैक्स अच्छे से मेल्ट हो जाए और वो आगे काम करने के लिए ठीक रहे। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट वैक्स है हमारी पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स मेरी कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर जो शाइन आ रही है प्लास्टिक जैसी लग रही होगी आपको, ये इसकी शाइन ही बता रही है कि प्लास्टिक है। तो ये शाइन आप समझ पा रहे होंगे, ये हमारी पैराफिन वैक्स है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्लास्टिक के हमारे पास टुकड़े पड़े हो। तो ये हमारी पैराफिन है। दूसरी हमारी सोया वैक्स है, कितनी क्रीमी क्रीमी सी लग रही है ये। तो ये आप डिफरेंस मैंने आपको दिखाया कि ये पैराफिन वैक्स है, सोया वैक्स है। आज जो हम काम कर रहे हैं यही दो वैक्सेस के कॉम्बिनेशन के साथ कर रहे हैं। तो अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैंने आपको डे 1 में डे 2 में काफी ज्यादा कॉम्बिनेशंस बताए हैं, आप उनके साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वैक्स हमारी पैराफिन है। पैराफिन वैक्स कुछ इस तरीके से दिखती है। ये ना बार्स में भी अवेलेबल है, मेरे पास तो इसमें चंक्स हैं। तो ये मेरे पास ये वाली है। अगर आपको बार्स में मिलती है ना, कुछ इतने बड़े बड़े बार्स आते हैं इतने इतने, आप वो भी ले सकते हो। तो उसको क्रस्ट करके फिर यूज करते हैं लोग, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी क्रस्ड है। सो गाइज अब मैं जितनी क्वांटिटी आपको बताऊंगी आप भी उतनी ही करना। अगर आपको और भी कैंडल्स बनानी है तो आप सेम क्वांटिटी का डबल करके एक्स्ट्रा बनाकर रख सकते हो, ताकि बाद में सिर्फ आपको बॉईल करना पड़े, ठीक है, गर्म करना पड़े और पोर करना पड़े। सो अभी हम सिर्फ एक एक कैंडल बना रहे हैं, एक गुजिया कैंडल बना रहे हैं, एक लड्डू कैंडल बना रहे हैं, एक इमरती कैंडल बना रहे हैं। सो हम सिर्फ क्वांटिटी एक एक टाइम की ही ले रहे हैं, ठीक है। वेइंग मशीन का यूज करेंगे और साथ में आपको दिखाती भी रहूंगी। सबसे पहले अब हम बनाने जा रहे हैं इमरती कैंडल। सो इमरती के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने एक एम्प्टी कप रख दिया है अपने वेइंग स्केल पर, इसको ऑन कर देंगे ताकि कप का भी वेट ले ले। देन अब हम ऐड करेंगे, इमरती कैंडल बना रहे हैं तो पहले इमरती को ही आगे ले आते हैं, ठीक है। सो ये मेरा इमरती का मोल्ड आ गया, इसमें हम डायरेक्टली पोर कर देंगे और 0 नंबरिंग में मेरी मशीन सेट हो चुकी है। अब मैं ऐड करूंगी पैराफिन वैक्स जो कि प्लास्टिक जैसी दिखती है। गाइस अब मैं इमरती कैंडल बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए जो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए वैक्सेस की वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो 2 वैक्सेस को कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तभी जाके हमारी कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ, मैंने एक एम्प्टी कप रख दिया है, इस मशीन को कर देंगे ऑन। देन 0 नंबर में हमारी मशीन सेट हो चुकी है। अब मैं जो इमरती के लिए जो मैं क्वांटिटी लेने वाली हूँ वैक्स की, पैराफिन वैक्स जाएगी हमारे 20 ग्राम्स। पहले ऐड ऑन कर लेते हैं पैराफिन को। एग्जैक्ट लेना आप भी 20 ग्राम्स पैराफिन, 20 ग्राम सॉय, तो आपकी इमरती कैंडल बहुत ही बेहतरीन बन के निकलेगी। तो 20 ग्राम्स हमारी पैराफिन आ गई है। मेरा इंडक्शन ऑन हो चुका है, इसको मैं बाउल में डाल दूंगी, ठीक है। अगेन फिर से मैं कप रखूंगी इसके ऊपर और अब हम मेजर करेंगे सोया वैक्स जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये भी हमारी 20 ग्राम्स ही जाएगी। सो ये हमारी 20 ग्राम सोया वैक्स हो गई है, इसको भी हम बाउल में ही डाल देंगे। सो गाइस मैंने अपनी पैराफिन वैक्स तो ऐड ऑन कर दी है, अब मैं इसमें सोया वैक्स ऐड ऑन कर देती हूँ। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी यही है कि हमारे 20 ग्राम पैराफिन, 20 ग्राम सोया वैक्स मैंने लिया हुआ है। अब इसको अच्छे से मेल्ट करेंगे। इसको हम लोग चलाते रहेंगे ताकि आपस में दोनों कंबाइन हो जाएं और अच्छे से मेल्ट हो जाए, ठीक है। आप किचन का भी यूज कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा। और हमारी सेकंड वैक्स जो थी सोया वैक्स मैंने इसके अंदर डाला है। तो जो सोया वैक्स है अगर आप देखें भी, मैंने आपको दिखाया इतने क्लोजअप से,
तो बिल्कुल ओरिजिनल सी दिखती है। ये लगता है टच करके कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वैक्स है। देन वैक्स को मेल्ट होने देंगे अच्छे से। मेल्ट होने के बाद कलर ऐड करेंगे, ठीक है गाइस। तो इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। मेल्ट करेंगे बिल्कुल प्रॉपरली, बिल्कुल हमें लिक्विड दिखना चाहिए। वैक्स काफी अच्छे से मेल्ट हो रही है। 20 ग्राम पैराफिन और 20 ग्राम सोया वैक्स लिया था मैंने इमरती कैंडल के लिए। ये अच्छे से मेल्ट हो जाए देन हम इसमें ऐड ऑन करेंगे अपने कलर्स, जो कि मेरे पास ऑरेंज पिगमेंट है, ड्राई पिगमेंट है। अगर आपको लिक्विड पिगमेंट मिलता है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अगर आप लिक्विड डाई यूज कर रहे हो कैंडल मेकिंग के लिए और आप इमरती कैंडल बना रहे हो, लिक्विड डाई आपकी डलेगी 20 ड्रॉप्स। अगर आपको 20 ड्रॉप ज्यादा लगती है तो आप कम कर सकते हो, बट जो रेशियो है वो यही रहेगी। 20 ड्रॉप्स में आपकी काफी अच्छी कैंडल बनके निकल जाएगी। अब कंपनीज का भी फर्क होता है, तो आप चेक करते रहिएगा। पहले जब हम बनाएंगे तो उसको चेक कैसे करते हैं पिगमेंट, वो भी मैं आपको बता दूंगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कितने ज्यादा अमेजिंग आते हैं वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारी वैक्स काफी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें पिगमेंट ऐड ऑन करती हूँ, तब तक ये छोटे छोटे चंक्स हैं वो भी चले जाएंगे, वो भी मेल्ट हो जाएंगे। सो मेरे पास ड्राई पिगमेंट है, मैंने आपको बताया था, ये वाला पिगमेंट मैं यूज कर रही हूँ। अब मैं इसमें ब्लॉब्स ऐड करूंगी। इमरती कैंडल बना रहे हैं हम, तो इमरती के लिए हमारी जाएंगी 2 ब्लॉब्स, वो भी टिप ऑफ द आइसक्रीम स्टिक। मेरे पास ये पतली वाली आइसक्रीम स्टिक है। अगर आप ये वाली थिक वाली आइसक्रीम स्टिक यूज कर रहे हो तो आप 1 ब्लॉब ही डालना, नहीं तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। पहला ब्लॉब हमारा इतना जाएगा, देन दूसरा इतना। सेम क्वांटिटी है, टिप ऑफ द आइसक्रीम स्टिक ली है, वो भी पतली वाली। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। इमरती तो डार्क भी चलती है, अगर आपने देखा होगा मार्केट में तो आपको डार्क कलर की भी इमरती मिलती है, लेकिन मैंने मीडियम कलर बनाया है। अगर आपको मेरा जो रिजल्ट आएगा उससे भी डार्क चाहिए तो आप वही 1 ब्लॉब और बढ़ा सकते हो। अगर आपको लिक्विड डाई में 20 ड्रॉप्स नहीं डालना तो आप 15 ड्रॉप्स डाल सकते हो। अब मेरे पास ये वाली फ्रेग्रेंस है, मैं इसको ऐड ऑन करूंगी। अगर आपके पास फ्रेग्रेंस नहीं है तो आप मत ऐड करना, क्योंकि मिठाई कैंडल है, ज्यादा कोई इसमें फ्रेग्रेंस का लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे पास ही है तो मैं इसमें जरूर ऐड ऑन करूंगी 2 ड्रॉप्स। 2 ड्रॉप्स मैंने लेवेंडर की डाली है फ्रेग्रेंस की। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से, पिगमेंट को भी और अपनी फ्रेग्रेंस को भी। बहुत ही प्यारी खुशबू है। तो मेरी वैक्स काफी अच्छे से देखो मेल्ट हो गई है, कलर भी हमारा मिक्स हो चुका है, कहीं से भी लम्प्स नहीं रह रहे हैं और मिक्स भी हो गई है। सो अब करते हैं पोरिंग इमरती कैंडल में। हमने काफी अच्छे से विक एडजस्ट कर ली। मेरे पास कुछ इस तरीके का प्लकर है, किचन का ही प्लकर है। मैं इससे एक बार वैक्स को बाउल को उठाऊंगी, और मेरे पास ना ये कुछ कंटेनर प्लास्टिक का, कुछ इस तरीके से इसमें पोर करना बहुत इजी रहेगा। तो मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर लूंगी अपनी वैक्स को। सो हम पोरिंग कर रहे हैं। काफी आसानी से मुझे पोरिंग रही है। मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर लिया था इस कंटेनर में, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसको करा था पोर बाउल से ही, तो उसमें बहुत ज्यादा वैक्स जो है मेरी बाहर को गिरी थी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। इसको भी यहाँ से हटा देंगे। बिल्कुल मतलब मेरी वेस्टेज बहुत ही ज्यादा मतलब हुई ही नहीं है, बहुत ही कम। और जो हमने क्वांटिटी ली थी 20 ग्राम पैराफिन, 20 ग्राम सोय, काफी अच्छे से यूज हो गई है। हमारी जो विक बाहर निकल रही है उसको हम अंदर ही एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद अब एक काम रहता है, वो ये है कि हमें हमारी जो कैंडल है उसको थोड़ा थोड़ा सा ना ऐसे डैप डैप करना पड़ता है, ताकि इसके अंदर बबल्स हो वो निकल जाएं। और या फिर इसके अंदर देखो कितनी सारी, मतलब इसमें टेक्सचर्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं हमारी वैक्स हर कॉर्नर तक जाए। सो इसमें पोरिंग काफी अच्छे से हो गई है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ, जो कि है हमारी गुजिया कैंडल। तो अब बनाएंगे गुजिया कैंडल। गुजिया मोल्ड में ले आई हूँ, उसको फ्रंट पे मैंने रख दिया है ताकि पोरिंग इजी हो जाए। गुजिया के लिए हम लेने वाले हैं पैराफिन, 20 ग्राम सोय। तो एक बार आप देख लो मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो ये मेरा एम्प्टी कप है, मैंने सारा पोर कर दिया था। मशीन को मैंने कर दिया ऑन। देन हम ऐड ऑन करेंगे, सेम मेजरमेंट रहेंगी इमरती की और गुजिया की। 20 ग्राम पैराफिन, 20 ग्राम सोया वैक्स हम लेने जा रहे हैं। तो 20 ग्राम हमारी पैराफिन वैक्स आ गई है। देन अगेन अब हम ऐड ऑन करेंगे सोया वैक्स 20 ग्राम्स। तो 20 ग्राम्स हमने पैराफिन वैक्स भी ऐड ऑन कर लिया। आप देख रहे होंगे कि मेरे बाउल में पिगमेंट अभी भी बचा हुआ है, मीन्स वो इमरती कैंडल जो हमने बनाई है ना, उसका पिगमेंट आ गया है, इसमें थोड़ा सा बच गया है। तो अब जो हम पोरिंग करेंगे वो थोड़े कम पिगमेंट की पोरिंग करेंगे। तो सेम बाउल में मैं वर्क करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर आप चाहते हो तो आप इसको क्लीन करके दोबारा से यूज कर सकते हो, लेकिन सेम कलर से हमारे चारों कैंडल्स बन जाएंगे, तो मैं इसको अभी तो क्लीन नहीं करूंगी। ठीक है, सेम बाउल में मैं अपना वैक्स जो मैंने 40 ग्राम्स लिया है, 20 ग्राम्स पैराफिन, 20 ग्राम सोया, उसको ऐड ऑन कर दूंगी ताकि ये भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। ठीक है, अब इसको मेल्ट करेंगे अच्छे से। तो अभी आपने देखा इस बर्तन में कलर ऑलरेडी था। ठीक है, तो या तो आप बर्तन को क्लीन करके काम करें, या फिर नेक्स्ट कैंडल में या तो कलर क्वांटिटी कम कर देंगे। सो गाइज, अभी देखा था आपने जब मैंने वैक्स ऐड ऑन करी थी तो इसके अंदर ऑलरेडी कलर था, तो आपको दिख भी रहा होगा जो को आ रहा है वैक्स के ऊपर। सो या फिर तो आप कलर की क्वांटिटी कम कर देना। ठीक है, अब हम गुजिया कैंडल बनाएंगे तो उसी क्वांटिटी आप कम कर देना, या फिर आप बाउल को क्लीन करके वर्क कर सकते हो, मैंने अभी आपको बताया था। सो आपके ऊपर है आप कैसे काम करना चाहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लड्डू गुजिया में डिफरेंस ही ना हो। सो आपको बस कलर का ही गेम है इसके अंदर, वैक्स मेल्ट करके कलर का ही गेम है। कलर आप कम रखोगे तो आपकी काजू कतली बनेगी, कलर आप बहुत ज्यादा रखोगे तो आपकी इमरती बनेगी। अब जो मैं आपको बता रही हूँ प्रोसेस, जितने में हमारी वैक्स मेल्ट हो रही है उसके साथ साथ मैं आपको कुछ बताती भी चलती हूँ। देखो सुनो, अब ये तो एक तरीका ऐसा है कि एक बार में एक कैंडल बना रहे हैं। ठीक है, मैंने एक इमरती मोल्ड में ही पोर किया है, आपने देखा होगा। तो एक बार में ये एक कैंडल बना रहे हैं, तो ये एक कैंडल का प्रोसेस मैं आपको समझा रही हूँ। इमेजिन करें कि आपको प्रॉपर कैंडल बिजनेस करना है। अब आप चाहते हैं कि एक बार में वैक्स पिघल जाए मेरी और 10 मोल्ड की कैंडल में एक बार बन जाए। मतलब आप 10 मोल्ड ले आओ और उसमें एक बार में अपनी वैक्स को मेल्ट करके उसको पोर कर दो। आप ये भी कर सकते हो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्ट भी करोगे 10 मोल्ड। क्या होगा कि आपकी 1 मिनट में, अब वैक्स मेल्ट होने में 1 मिनट ही लग रहा है और कुछ नहीं लग रहा हमको, और हमें सिर्फ पोर करना है। ड्राई होने का प्रोसेस ही अपने आप ही कर रही है। मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 10 कैंडल्स बनाना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे केसेस में यू कैन बाय वैक्स बर्नर। मैंने आपको बताया था वैक्स बर्नर आता है, जो कि कैंडल बिजनेस कर रहे हैं वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका। एक मशीन है जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में वैक्स मेल्ट कर सकते हैं। वो मशीन अच्छी क्वालिटी की है, लोगों को 5 से 6 हजार तक मिलेगी। अगर आपको परचेज करना है तो 5 से 6 हजार में इजिली आप उसको बाय कर सकते हो अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो। ठीक है, बट इसके अलावा आपने देखा होगा कि हम किसी भी सैलून में जाते हैं, उनके पास वैक्स मशीन होती है। आप अगर फीमेल हैं तो आप गए होंगे सैलून और वहां पे आपने देखा होगा कि जो वैक्स करते हैं उसके पास वैक्स हीटर होता है। तो वैक्सिंग करने के लिए तो आप उस मशीन का भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा 5-6 हजार नहीं खर्च करने तो आप वो वैक्स हीटर आता है वैक्सिंग के लिए, आप उसको परचेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ सोया वैक्स के साथ काम करना है तो कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। मींस अगर आपके पास सिर्फ सोया वैक्स है, मैं मना नहीं कर रही आप सोया वैक्स के साथ काम मत करो अकेले, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, इसलिए हम पैराफिन ऐड ऑन कर रहे हैं। अकेला सोया काम करेगा तो जल्दी बर्न आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। अकेला सोया डालोगे तो बहुत ही जल्दी आपकी कैंडल बर्न आउट हो जाएगी, जल्दी पिघल जाएगी। सोया को ऐसा मीडियम चाहिए उसे स्ट्रॉन्ग रखे।
स्ट्रॉन्ग रख सके इसलिए पैराफिन ऐड कर रहे हैं। या तो आप पाम वैक्स यूज कर सकते हो, अगर आपके पास पैराफिन नहीं है, आपके पास पाम वैक्स मिल रही है, आप वो ले लो, और सोया वैक्स, दोनों को कंबाइन करके आप वर्क कर सकते हो। तो मैंने आपको दो ऑप्शंस तो ये बता दिए। तो मेरी वैक्स जो है काफी अच्छे से मेल्ट हो रही है। सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया वैक्स मेल्ट का। मैंने जो है इंडक्शन का टेम्परेचर कम कर रखा है। कैंडल जो है वो डार्क ऑरेंज में भी मिलती है, लाइट ऑरेंज में भी मिलती है, और बिल्कुल व्हाइट भी मिलती है। तो आपके ऊपर है आप कौन सा कलर बनाना चाहते हैं। तो देखो, अगर जैसे हम घर पे बनाते हैं तो घर पे तो कोई कलर एड ऑन नहीं होता, बिल्कुल व्हाइट ही बनती है गुजिया, व्हाइट, और वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाती है, ठीक है, लाइट ब्राउन होती हैं। लेकिन अब मार्केट से खरीदने जाएंगे तो वो लोग कलर ही गुजिया देते हैं, लाइट ऑरेंज होगी उनकी या फिर डार्क ऑरेंज होगी, तो उनके में तो कलर होता ही है। तो अब आप देख लो आप कैसी बनाना चाहते हो, दोनों बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। आप बिल्कुल अपनी वैक्स में बिल्कुल कलर ऐड ऑन मत करना, ठीक है। जब आपकी मेल्ट हो जाए आप डायरेक्टली पोर कर देना। सो ये वाली वैक्स मेरी मेल्ट हो जाए तो मेरे को हल्का सा पिगमेंट ऐड ऑन करना है, ताकि थोड़ी वो दिखे कि हाँ बिल्कुल अपनी इंडियन डिश है वो, ठीक है। इसलिए मैं हल्का सा कलर ऐड ऑन करूंगी, तो मैं आपको दिखा दूंगी मैं कितना लेने वाली हूँ। बहुत ही जल्दी मेल्ट हो रही थी और ऊपर से पानी भी खोल रहा था, तो पानी इसके अंदर आ रहा था बाउल के अंदर। तो मुझे पानी नहीं चाहिए अपने बाउल में, इसलिए मैंने इसको लो फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ। आई होप अगर आपके पास इंडक्शन है तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। अगर आप कैंडल बना रहे हो और आपको पता करना है कि कब तक मेरी कैंडल सूखेगी, तो 2 घंटा आपको देना पड़ेगा रूम टेम्परेचर में। रूम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 से 30 सेल्सियस होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। इस रूम टेम्परेचर में आपको अपनी मोल्ड की जो कैंडल्स हैं उनको 2 घंटे तक रखना है। 2 आवर्स के बाद हाफ एन आवर के लिए आपको फ्रिज में डालना है। मीन्स 2 घंटे आपको रूम टेम्परेचर पे रखना है अपनी कैंडल्स को, और आधे घंटे के लिए आपको फ्रिज में डालना, फ्रीजर के अंदर नहीं रखना, ठीक है। डीप फ्रीज में नहीं रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे ओनली। उसके बाद आप जेंटली डीमोल्ड कर सकते हैं, और डीमोल्डिंग का प्रोसेस आप मेरे साथ ही करिएगा। अगर आप बना रहे हो मेरे साथ तो 2.5 घंटे में आपकी कैंडल बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाती है। और बातों ही बातों में हमारी वैक्स भी मेल्ट हो गई है। तो ये जो कलर निकल के आया ना, सच बताऊं तो ये काजू कतली का कलर है। इसमें हम हल्का सा टिंट डालेंगे अपने ऑरेंज पिगमेंट का। तो मेरी वैक्स जो है काफी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड ऑन करने जा रही हूँ पिगमेंट को। ऑलरेडी पिगमेंटेड है उसमें, तो मैं बहुत ही पिंच कलर ऐड ऑन करूंगी, बहुत ही कम। तो आप देख पा रहे हो बिल्कुल पिंच है। आइसक्रीम स्टिक का बिल्कुल टिप का बहुत ही कम पार्ट मैंने लिया है, तो इतना आप लेंगे। अगर आप लोग लिक्विड डाई यूज कर रहे हो तो आप उसके 10 ड्रॉप्स डालना। इमरती में हमने 20 ड्रॉप्स डाला था, तो अब गुजिया में आप सिर्फ 10 ड्रॉप्स ही डालकर उसको ऐड ऑन कर लेना। अब मैं जो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस यूज करने जा रही हूँ वो मेरे पास रोज फ्रेग्रेंस है, तो मैं इसको ऐड ऑन करने जा रही हूँ। तो ये वाली फ्रेग्रेंस है मेरे पे, मैं इसको ऐड ऑन करूंगी। 2 ड्रॉप से डालेंगे, ज्यादा नहीं। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्रेग्रेंस को और पिगमेंट को। तो काफी अच्छे से हमारी वैक्स जो है मेल्ट हो गई है। अब मैं उसी कंटेनर में डालूंगी जिसकी हेल्प से हम लोग कोरिंग कर रहे थे। तो मैं एक बार प्लगर की हेल्प से इसको पकड़ लेती हूँ। तो ये है हमारा गुजिया, और गुजिया का मोल्ड करने जा रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से फिल हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमारी वैक्स ना बच गई है। तो अब इस क्या करेंगे, अभी ना इसमें बम्प सा आएगा।
इसको थोड़ा डैप डैप करके इसको अच्छे से ऐड ऑन होने देते हैं। ठीक है, अब इस वैक्स को हम किसी और कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो देखो ये हमारी इमरती कैंडल, अगर आप देख पा रहे हो हमने इसको ऊपर तक फिल कर दिया था, लेकिन इसमें देख रहे हो बम्प सा आ गया है। हमें हल्की सी वैक्स इसमें और पोर करनी पड़ेगी, वो मैं करूंगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो गाइस अब हम बनाने जा रहे हैं लड्डू कैंडल। तो लड्डू कैंडल को आगे ले आते हैं, लड्डू मोल्ड को, देन हम इसमें पोरिंग करते हैं एम्प्टी कप, जिसके हेल्प से हम लोग अपनी मेजर करेंगे वैक्स को। सो गाइज हम लड्डू कैंडल बना रहे हैं, लड्डू मोल्ड में ले आई हूँ आगे। लड्डू के लिए हमें चाहिए, सो अब देखो गुजिया कैंडल हमने बनाई थी, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा हो गई, और मैंने आपको इमरती कैंडल भी दिखाई है, उसके पीछे बम्प सा आ गया। तो इसको हम लोग अभी और ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ हॉलो स्पेस क्रिएट हो गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब कैंडल ड्राई होने लगती है तो। सो इसमें हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो अब जो है वो सारा ऊपर निकल के आ गया है, उसमें हम लोग एक लेयर और डालेंगे, पतली लेयर। सो अब हम लड्डू के लिए बनाने जा रहे हैं लड्डू कैंडल, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 10 ग्राम पैराफिन, 10 ग्राम सोय। तो फटाफट से इसको मेजरमेंट कर लेते हैं। सो ये हमारी 10 ग्राम पैराफिन आ गई है, और 10 ग्राम सोय वैक्स को ऐड ऑन कर लेते हैं और इसको मेल्ट करेंगे। तो 10 ग्राम हमारी सोया वैक्स भी आ गई है। अब हम इसको मेल्ट कर लेते हैं सेम बाउल में। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें ऑलरेडी पिगमेंट पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर पिगमेंट आपको दिख रहा होगा। तो अब जो हम लोग ऐड ऑन करेंगे, थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। अगर आप चाहते हो इसको क्लीन करके, आप क्लीन करके डेफिनेटली यूज कर सकते हो। क्लीन करने के बाद जो आप ऐड ऑन करोगे 10 ड्रॉप्स आप ऐड ऑन करना कलर की। ठीक है, और हम लोग जो ऐड ऑन करेंगे बहुत ही कम ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि लड्डू जो है पूरा ऑरेंज होता है, अगर आपने देखा हो तो। इसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। सो मैं आपको बता रही थी कि वैक्स को अब कितने टाइम तक आप रख सकते हो। अगर आपने आगे का सुना होगा सेशन, तो मैंने उसमें बताया था कि आप 2 आवर्स तक रख सकते हो अपनी वैक्स को रूम टेम्परेचर में। देन आप उसको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रखोगे। फ्रीजर में मैंने नहीं बोला, फ्रिज में बोला था। काफी आर्टिस्ट एक गलती करते हैं, गरम गरम वैक्स जो होती है कैंडल में फ्रिज में रख देते हैं। इससे क्या होता है कि ऊपर से वैक्स जम जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको फ्रिज के अंदर रख दोगे तो आपकी वैक्स प्रॉपरली क्योर्ड नहीं होगी, स्ट्रांगली क्योर्ड नहीं होगी। तो आप 1 आवर रूम टेम्परेचर में रखें कैंडल को, उसके बाद फ्रिज में रख सकते हैं। बट जो मैंने 2 आवर्स का प्रोसेस बताया ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब लड्डू मोल्ड के लिए मेजरमेंट मैंने ले लिया है। वैक्स हमारे मेल्ट हो रही है, अच्छे से वैक्स को मेल्ट करेंगे, देन कलर ऐड ऑन करेंगे। लड्डू मोल्ड अगर आप देखें तो उसमें ही सबसे ज्यादा हॉलो स्पेस क्रिएट होता है। मैं आपको दिखाऊंगी कैसा दिखता है, बहुत ज्यादा बम्प सा आ जाता है, गड्ढा सा हो जाता है। तो इसलिए साथ साथ में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती जा रही है। अब मैं इसके लिए कलर निकाल लेती हूँ। अब जो हमारा लड्डू होता है वो बिल्कुल ऑरेंज हो, तो लड्डू के लिए हम ऐड ऑन करेंगे टिप ऑफ द आइसक्रीम स्टिक, वो भी एक ही बार में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पिगमेंट है। अगर आपको ज्यादा डार्क लड्डू बनाना है तो आप बना सकते हो, डार्क भी मिलते हैं मार्केट में, लेकिन लाइट ऑरेंज या फिर सिर्फ ऑरेंज कलर है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है देखने में। तो काफी अच्छे से हमारी वैक्स जो है मेल्ट हो गई है। वो पिगमेंट अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पर अच्छे से मिक्स कर लेते हो। देन हम पोरिंग करेंगे, सेम प्रोसेस रखूंगी मैं, बस वही कंटेनर की हेल्प से उसको पोर करूंगी अपनी कैंडल में। ठीक है, मोल्ड में पोर करूंगी। आपके पास भी कुछ ऐसे ही हो जिसे नोजल हो तो इजिली पोर हो सकता है। ठीक है, आप भी कुछ ऐसे ही करना अगर आप देसी जुगाड़ कर रहे हो तो मेरी तरह। तो काफी अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको पोर करूंगी। सेम वही प्रोसेस, प्लकर की हेल्प से पकड़ना है बहुत इजीली। और मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ।
तो ये वाली कैंडल में भी हमने काफी अच्छे से पोरिंग कर ली है। तो ये हमारी लड्डू मोल्ड भी रेडी हो जाता है। अब हम पोरिंग स्टार्ट करेंगे काजू कतली के लिए। काजू कतली के लिए हमें क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। तो लड्डू मोल्ड भी हमारा बिल्कुल टिप तक फिल हो चुका है। मैं इसको हल्का सा डैप डैप करूंगी ताकि अच्छे से ये सारे कॉर्नर्स में सारी जगह पे एड ऑन हो जाए। तो ये काफी अच्छे से बन गई है। लेकिन अभी पता है क्या, लड्डू कैंडल में ना हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाएगा, बम्प सा आ जाएगा, बहुत ही गड्ढा सा हो जाएगा। इसमें जरूर होता है, मैंने काफी बार नोटिस किया, इसमें जरूर बम्प आता है। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ी सी वैक्स आपके पास एक्स्ट्रा बची है तो अब डेफिनेटली उसको मेल्ट करके इसमें पोर कर देना। सो गाइस हमारे 3 मोल्ड्स में पोरिंग हो गई है काफी अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं 4th कैंडल की तरफ, 4th मोल्ड की तरफ। सो अभी क्या करते हैं, काजू कतली का जो मोल्ड है बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, अगर आपने देखा हो तो बहुत ही छोटी मिठाई बनती है उससे। तो उसके लिए हम लेंगे 3 ग्राम पैराफिन, 3 ग्राम सॉय। बहुत ही कम स्पेस है, बहुत ही पतली की हमारी कैंडल बनेगी। सो इसके लिए मैं इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी पोर करूंगी। सो आप लेते हैं, इसमें हम लोग लेंगे 3 ग्राम पैराफिन। सो 3 ग्राम पैराफिन हमने लिया है। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे 3 ग्राम सॉय। तो 3 ग्राम हमारी सॉय हो गई है। इसको फटाफट से मेल्ट कर लेते हैं, सेम बाउल में डाल लेते हैं। तो गाइस देखो अभी क्या है, काजू कतली बना रहे हैं तो उसमें मुझे इतना पिगमेंट नहीं चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, हल्का सा इसमें जो वैक्स है कलर्ड को रिमूव कर दूंगी वेट वाइप की हेल्प से। ठीक है, टिश्यू पे निकल आएगा कलर, बहुत ही ज्यादा कलर था। इसमें हमें मेनली कलर पोर करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें जो बाउल में कलर है ना उससे ही मेरा हो जाएगा। तो इतना कलर रहने देते हैं। इंडक्शन को मैंने ऑन कर दिया। तो मैंने काफी ज्यादा कलर निकाल लिया है। इसके अंदर मैं वैक्स ऐड ऑन कर देती हूँ। देन अब क्या करते हैं, इसको मेल्ट करते हैं अच्छे से। अब लास्ट जो बचती है हमारी काजू कतली बचती है, उसके वैक्स हम बना रहे हैं। तो मेजर कर लेंगे अच्छे से। मेजर मैंने आपको दिखा दिया है कितना लिया है मैंने, 3 ग्राम्स लिया है। अभी कम लग रहा होगा लेकिन ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, वैक्स को मेल्ट कर रही हूँ मैं और अच्छे से पोर करेंगे। इसमें आप देख पा रहे हो जो हल्का ऑरेंज कलर निकल के आया है ना, वो बहुत ही सही कलर निकल। अगर आपको कलर नहीं ऐड ऑन करना, आप डायरेक्टली वैक्स को मेल्ट करके काजू कतली के अंदर पोर कर सकते हो, क्योंकि काजू कतली आपने देखी होगी व्हाइट कलर की भी आती है और हल्की क्रीमिश कलर की भी आती है। आपने हर चीज को काफी अच्छे से ध्यान से सुना है, थैंक यू सो मच। आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई भी आपको दिक्कत हो गाइस, आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। तो फटाफट से पोरिंग कर लेते हैं। मेरी वैक्स मेल्ट हो चुकी है, ना ही लड्डू में और ना ही काजू कतली में कोई फ्रेग्रेंस ऐड ऑन करी है। तो ये मुझे थोड़ा सा टिल्ट लग रहा है, मैं इसको सीधा करूंगी। और मैंने इसमें कोई भी पिगमेंट ऐड ऑन नहीं किया, जो किया था वो मैंने आपको दिखाया था। एक बार इसकी विग को हम अंदर एडजस्ट कर देंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारी विग भी अंदर एडजस्ट हो गई है। तो ये काफी अच्छे से हमारी कैंडल बन जाएगी। और मैं तो इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखूंगी। मैंने आपको बताया था अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मैं इसमें भी थोड़ा सा पोर कर दूंगी, इसमें जो आ रहा है ना ये बम्प सा। विग नहीं दिखेगी इससे, अगर आपकी विग दिखते भी है ना तो बैक साइड इतना कोई नहीं देख रहा। तो काफी अच्छे से मैंने इसको अंदर तक ऊपर तक फिल कर दिया है। ठीक है, तो ये काफी अच्छे से फिल हो गई है मेरी वैक्स कैंडल्स में, मोल्ड में। तो ये भी पोरिंग अच्छे से हो गई है।
मैंने बैक साइड कोई कलर नहीं ऐड ऑन किया। और देखो मैंने इसको ऊपर तक फिल करा था, लेकिन इसमें बम्प सा बन रहा है, ठीक है, गड्ढा सा हो गया, इसमें बम्प बन रहा है। तो मेरे इसमें वैक्स बची है, मैं इसमें ही पोर कर दूंगी डायरेक्टली। और काजू देखो गुजिया में भी बम्प सा आ गया, तो इसमें भी हम पोर कर देंगे, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चलो ये हमारी काफी अच्छे से पोरिंग हो गई है। सो देखो कितनी अमेजिंग लग रही है। बैक साइड इसका कलर चेंज हो गया। डेफिनेटली अगर आपको करना है ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन बैक साइड इतना कोई ध्यान नहीं देता। अभी हम इसकी फिनिशिंग करेंगे तो कटर से काफी ज्यादा निकल जाएगी। सो ये हमारी काजू कतली है, ये इमरती है, ये गुजिया है, और ये हमारा लड्डू रखा है यहाँ पे। तो काफी अच्छे से हमने पोरिंग कर ली है गाइज। मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखूंगी। डे 1 में हमने कवर की वैक्सेस, 3 टाइप की वैक्सेस हमने कवर करी। डे 2 में हमने 3 टाइप की वैक्सेस कवर करी। मीन्स हमने जो मेन वैक्सेस है ना, जो ज्यादा ही फेमस हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। डे 1 में भी हमने वैक्सेस के बारे में बात की थी, और डे 2 में भी हमने वैक्सेस के बारे में बात की थी। डे 3 में हमने प्रोसेस देखा पूरा ये सारा कैंडल पोरिंग का। सो आई होप अगर आपके पास फ्रेग्रेंस नहीं है तो आप डे 4 के सेशन जरूर अटेंड करना, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप खुद की फ्रेग्रेंस कैसे बना सकते हैं घर के अंदर ही। आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये आप कर सकते हो। मिठाई कैंडल्स में देखो मैंने 2 में फ्रेग्रेंस ऐड ऑन करी है, 2 में नहीं करी है। आपके ऊपर है, आपको भी नहीं करना मत करो। इससे पहले जो मैंने बैच कंप्लीट करा उसमें मैंने कोई फ्रेग्रेंस नहीं ऐड ऑन करी। तो आपके ऊपर है, करना है कर सकते हो, नहीं करना नहीं कर सकते, टोटली अप टू यू। सो डे 4 में हम फ्रेग्रेंस के बारे में बात करेंगे और अपनी कैंडल्स को डीमोल्ड करेंगे, देन उसको डेकोरेट करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन काफी ज्यादा पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड आप डेफिनेटली पूछ सकते हो मुझसे। आप मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली व्हाट्सएप पर, या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बात कर सकते हो। कुछ इसी तरीके से हमारी ये वाली कैंडल्स बन के निकलेंगी। सो आई होप आपको मजा आया। आपको सेशन पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ सीखते रहें।